थ्री इडियट्स का एक फेमस डायलॉग है कि अगर आप तेज नहीं भागिएगा तो पीछे से आके कोई कुचल देगा। जी हाँ, वैसा ही होता है स्टॉक मार्केट और असल जिंदगी में भी। आदित्य बिरला ग्रुप ने अनाउंस किया 2022 में कि वो पेंट इंडस्ट्री में इंटर करने वाले हैं। उसके बाद से इस सेक्टर का जो लीडर है एशियन पेंट, उसका 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। और ऐसा नहीं है कि आप किसी के पीछे भाग रहे हैं तो आपके पीछे कोई भागने वाला नहीं है। आदित्य बिरला ग्रुप का ही कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, और सीमेंट सेक्टर के पीछे पड़ गए हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी ने मारा है सीमेंट सेक्टर में जबरदस्त एंट्री और बन गए हैं सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। तो यहां पर आदित्य बिरला ग्रुप के चलते एशियन पेंट में 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, और यहां पर अडानी सीमेंट के चलते अल्ट्राटेक सीमेंट का 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। और इसके बाद से अल्ट्राटेक सीमेंट मारने जा रहा है नया एंट्री वायर एंड केबल सेगमेंट में, जिसके बाद से सिर्फ 2 दिन में 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है वायर एंड केबल इंडस्ट्री और अल्ट्राटेक सीमेंट के इन्वेस्टर्स को। तो अब सवाल है कि इस भूल भुलैया में अल्ट्राटेक सीमेंट का क्या पोजीशन रहने वाला है। सीमेंट इंडस्ट्री में क्या इसका पोजीशन रहेगा, या वायर एंड केबल इंडस्ट्री में क्या इसका पोजीशन रहेगा। क्या ये लीडर बने रहेगा या अडानी इसको ओवरटेक कर लेगा, और वायर एंड केबल में जो एग्जिस्टिंग बड़े प्लेयर हैं उसको ये खत्म कर सकता है या नहीं। सारे सवाल का जवाब लेंगे आज के वीडियो में। काफी डिटेल्ड में एनालिसिस करने वाले हैं इसका, फंडामेंटल से लेके कहां से पैसा कमाती है और फ्यूचर आउटलुक क्या है, और क्या वायर एंड केबल सेक्टर से हाई वोल्टेज झटका तो नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अल्ट्राटेक सीमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन, जहां स्टॉक मार्केट की ना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया का लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है और ये इंडस्ट्री का लीडर है। अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे इंडस्ट्री का जो कैपेसिटी है वो 645 मीट्रिक टन पर एनम है, और उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का 177.7 मीट्रिक टन पर एनम है। अगर हम लोग बात करेंगे 10 साल में कैपेसिटी का, तो 5.1% से पूरा इंडिया का कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है। लेकिन सिर्फ अल्ट्राटेक का बात करेंगे तो 11.7% से कैपेसिटी जो है 10 साल में इंक्रीज किया है। इंडस्ट्री को एक पाथ दिखा रहा है, और ये इंडस्ट्री का लीडर होने के नाते ये और ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट के पीछे पड़ गए हैं अडानी, और उनका भी जो कैपेसिटी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और बैक टू बैक एक्विजिशन किए जा रहे हैं। शेयर का प्राइस क्या बढ़ेगा या घटेगा, हम लोग आगे चल के वीडियो में देखेंगे। उसके बाद से अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करेंगे तो पूरे इंडस्ट्री का 5.6% से वॉल्यूम बढ़ा है, और अल्ट्राटेक सीमेंट का 11% से वॉल्यूम बढ़ा है। उसके बाद से अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे यहां पर, तो यहां पर नेट सेल्स जो है वो 10 साल में 11.6% से ग्रोथ किया है। इबिटा जो है 11% से ग्रोथ किया है, और जो प्रॉफिट है वो आपका 12.5% से ज्यादा का ग्रोथ दिखाया अल्ट्राटेक सीमेंट पिछले 10 सालों में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा है, और जो जीडीपी का ग्रोथ है उससे काफी अच्छा है। इसीलिए अल्ट्राटेक सीमेंट ने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को खूब शानदार पैसा बना के दिया है, और इकोनॉमी में 2015 से 2020 के बीच में स्लो डाउन देखने के बावजूद जो है ये अच्छा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन सवाल अब ये है कि आगे चल के क्या ये रिटर्न बना के दे सकता है या नहीं, क्योंकि अडानी के एंट्री के बाद से इसका जो मार्केट कैप है वो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है, और इसने अनाउंसमेंट भी किया कि वायर एंड केबल सेगमेंट में इंटर भी करने वाला है। उसके बावजूद जो है इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा है, और 2 दिन में 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है अल्ट्राटेक के इन्वेस्टर्स को। अल्ट्राटेक सीमेंट कितना घट सकता है, कितना बढ़ सकता है, ये जानने से पहले जरूरी है कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रह सकता है। ये 5 सेगमेंट में काम करता है। पहला आपका ग्रे सीमेंट है, दूसरा आपका व्हाइट सीमेंट है, तीसरा आपका बिल्डिंग सॉल्यूशंस है, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, और आपका रेडी मिक्स कंक्रीट है। ये 5 सेगमेंट इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, और यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो रिवेन्यू आता है वो ग्रे सीमेंट से आता है, और ये आपका मार्केट लीडर है ग्रे सीमेंट में। ग्रे सीमेंट का अगर हम लोग फर्दर देखें तो यहां पर जो कैपेसिटी था 140 मीट्रिक टन पर एनम था ये 2024 में, और बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 इसका कैपेसिटी हो जाएगा 182.8 मीट्रिक टन पर एनम। अभी करंट में 177.7 है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में और 5.1 का एडिशन करने वाला है, जिसके बाद टोटल जो हो जाएगा 182.8 हो जाएगा। इसका ओवरसीज में भी प्लांट है जहां पर कैपेसिटी है 5.4 मीट्रिक टन, और जो इसका ओवरऑल कैपेसिटी बना देगा 183.1 अभी करंट में, और देन आपका 5.1 जो है और एडिशन हो जाएगा। इसके बाद से अगले 2 साल का अगर हम लोग प्लान देखें यहां पर,
फाइनेंशियल ईयर 2027 तक का, तो इसका कैपेसिटी और एडिशन होने वाला है और टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगा इंडिया में 209.3 और अगर हम लोग ओवरसीज का मिला देंगे तो 214.7 का कैपेसिटी हो जाएगा और ये बनाता है इसको इंडिया का लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर। इसके बाद से जो सेकेंड लार्जेस्ट है जो इनके पीछे पड़ गए हैं वो है अडानी सीमेंट। अडानी सीमेंट का जो अभी कैपेसिटी है वो 89 मेट्रिक टन पर एनम है और अडानी सीमेंट का जो प्लान है वो फाइनेंशियल ईयर 2028 तक वो आपका 140 मेट्रिक टन पर एनम का प्लान है। तो यहां पर ये सेकेंड लार्जेस्ट है और एकदम कदम से कदम मिला के चल रहा है। यहां पर देखेंगे जैसे कि आपका बिरला ग्रुप ने एंट्री किया था बिरला ओपस में और 2 साल में ही सेकेंड लार्जेस्ट बन गए, वैसे ही अडानी सीमेंट भी 2 साल के अंदर ही सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर ऑलरेडी बन चुका है। और अगर हम लोग पूरे इंडस्ट्री का बात करेंगे तो सीमेंट का जो डिमांड है वो आपका अच्छा खासा रहने वाला है। यहां पर 7 से 8% रहने का उम्मीद है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। अभी जो है आपका 424 मेट्रिक टन पर एनम है और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2030 तक प्रोजेक्टेड है 640 मेट्रिक टन पर एनम हो सकता है और जीडीपी से ये आपका ज्यादा ही अभी ग्रोथ दिखा रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे सीमेंट का जो ग्रोथ है 11%, 9.5% और जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 7.2 और 8.2 के आसपास है। और गवर्नमेंट का भी जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे वो नेशनल हाईवे हो गया या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो गया या आपका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो गया, वहां से भी काफी ज्यादा डिमांड निकल के आ रहा है और इसी के चलते जो अभी डिमांड देखने को मिल रहा है वो आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और जो लीडर है वो इससे भी ज्यादा ग्रोथ दिखा सकता है। जैसे अभी आप देखेंगे जो मार्केट है वो 5% के आसपास से ग्रोथ दिखा रहा था और अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करेंगे तो 11% से ग्रोथ दिखा रहा था, लेकिन उस समय ये लीडर था और जो सेकंड प्लेयर थे वो काफी इससे पीछे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कंपटीशन जो है वो डिओपोली मार्केट में बदलते जा रहा है और अब देखते हैं कि क्या ये ग्रोथ इतना दिखा पाते हैं या नहीं। ग्रे सीमेंट के बाद से सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है वो आपका रेडीमेड कंक्रीट से आता है। इसका 348 जो है रेडीमेड कंक्रीट प्लांट है ऑल ओवर इंडिया में और ये आपका 9% रेवेन्यू जो है यहां से अभी जनरेट करता है। ये आपको परफॉर्मेंस बेस्ड कंक्रीट भी बनाता है, यूजर्स बेस्ड कंक्रीट भी बनाता है, डेकोरेटिव हो गया या ग्रीन कंक्रीट हो गया, चारों तरह का कंक्रीट आपको रेडीमेड करके देता है जो कि इंडस्ट्री वगैरह में या एनएच वगैरह में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है और यहां से भी जो रेवेन्यू है वो आपका 9% आ रहा है। पहले इसका 5% रेवेन्यू शेयर हुआ करता था पूरे अल्ट्राटेक सीमेंट का, अब ये बढ़कर हो चुका है 9%। तो यहां से जो बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली आ रहा है। पहले ये सिर्फ आपका ग्रे सीमेंट से बिजनेस लेके आता था, लेकिन अब ये जो है अदर सेगमेंट से भी रेवेन्यू लेकर आ रहा है और अपने आप को कंप्लीट बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के तौर पे देखने लगा है। और अगर हम लोग बिल्डिंग सॉल्यूशंस का बात करें तो 2007 में ये लॉन्च हुआ था और ये आपका टोटल जो है 4432 अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस आउटलेट हो चुका है इसका। और ये जो आउटलेट है वो आपको इंक्रीज कर दिया है शेयर ऑफ कस्टमर वॉलेट 60% से भी ज्यादा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या क्या बेचता है तो स्टील रूफिंग हो गया या सीट्स हो गया, सैनिटरी एंड फिटिंग्स हो गया, प्लाईवुड हो गया, पावर टूल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल्स हो गया और पीवीसी पाइप्स और वाटर टैंक्स वगैरह हो गया। ये देख सकते हैं अल्ट्राटेक का स्टोर्स, जैसे आपका नॉर्मल स्टोर्स होता है जिसमें हम लोग बाकी सामान घर का लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर अल्ट्राटेक का स्टोर है जिसमें बिल्डिंग का सारा सामान आपको मिल रहा है। इससे क्या होता है आपका अर्निंग का कैपेसिटी बढ़ जाता है और बेटर फिट और एस्पिरेशंस जो होता है वो न्यू जनरेशन के लिए होता है। एक ही जगह पे लोग जो है सारा सामान अवेलेबल रहता है, उसमें जाना जो है पसंद करते हैं। अल्ट्राटेक क्या क्या बिल्डिंग प्रोडक्ट्स बेचता है तो उसमें आता है ड्राई मिक्स और आपका वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स। यहां पर जो सीलन वगैरह आता है, वाटर प्रूफिंग का जो भी दिक्कत आता है उससे रिलेटेड एक केमिकल्स वगैरह अपना लेके आते रहता है। और ड्राई मिक्स में आता क्या क्या है तो प्लास्टर्स हो गया, मोटर्स हो गया, एडेसिव्स हो गया, आपका इंडस्ट्रियल ग्राउट्स हो गया, फ्लोरिंग हो गया और आपका रिपेयर और रिहेबिलिटेशन का जो भी प्रोडक्ट्स है वो लेकर आता है। इसका टोटल जो प्रोडक्ट है अगर आप देखेंगे तो टोटल वेरिएंट जो है आपका 79 है ड्राई मिक्स में और आपका 11 जो है वाटर प्रूफिंग में। उसके बाद से प्रोडक्ट का बात करेंगे तो 22 प्रोडक्ट है और वाटर प्रूफिंग में जो है वो 9 प्रोडक्ट है। कैटेगरीज आपका ड्राई मिक्स में 5 कैटेगरी है और वाटर प्रूफिंग में 1 ही कैटेगरी है, ठीक है। तो ये टोटल यहां पर इतना प्रोडक्ट है। उसके बाद से अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो व्हाइट सीमेंट भी बेचता है जिसमें क्या क्या कवर होता है, व्हाइट सीमेंट हो गया, वॉल पुट्टी वगैरह हो गया। तो ये आपका 5 सेगमेंट से रेवेन्यू लेकर आता है जिसमें सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो आपका ग्रे सीमेंट से है जो इसका कोर बिजनेस है, वहां से 80% रेवेन्यू लेकर आ रहा है। देन आपका रेडीमेड कंक्रीट हो गया,
वहां से आपका 9% लेकर आ रहा है, और बाकी जो अदर्स है बिल्डिंग प्रोडक्ट्स और बिल्डिंग सॉल्यूशंस, वहां से भी आपका 2-3% आ रहा है। तो टोटल आपका जो है 100% रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो आपका 85% जो है वो ग्रे सीमेंट से आता है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स। उसके बाद से रेडीमेड कंक्रीट से आता है 9%, देन आपका व्हाइट सीमेंट से 3%, और बाकी जो है अदर बिजनेस बिल्डिंग प्रोडक्ट और बिल्डिंग सॉल्यूशन से आपका 2 से 3% आ रहा है। और अल्ट्राटेक ये अचीव कर पाता है क्योंकि इसके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग है। इसके पास 4432 तो अपना यूबीएस स्टोर ही है। उसके बाद से आप देखेंगे तो 35,000 से ज्यादा जो है वो डीलर्स ही हैं। उसके बाद से आपका 1 लाख से ज्यादा जो है कंपनी के पास रिटेलर्स है। उसके बाद 1350 से ज्यादा वेयर हाउसेज है, देन 60,000 से ज्यादा जो है वो ट्रक्स है। तो ये आपका काफी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और इसी को ये कैपिटलाइज करने जा रहा है नेक्स्ट सेगमेंट में इंटर करके। और इसका रीजन क्या है इस सेगमेंट में इंटर करने का, तो ये एक्सटेंशन कर रहा है अपना बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का। उसके बाद से आपका वॉलेट शेयर जो अभी 60% से ऑलरेडी बढ़ चुका है उसको और आपका बढ़ाना चाह रहा है। देन आपका हाई ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में वायर एंड केबल्स में, और एडिक्वेट रूम फॉर ए न्यू प्लेयर्स है। इसका मानना है कि इस इंडस्ट्री में अभी नए प्लेयर जो है इंटर कर सकते हैं। क्यों ऐसा मानना है, तो 56% जो मार्केट शेयर है वो आपका अनऑर्गेनाइज्ड और स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर होल्ड करते हैं। और क्यों इस इंडस्ट्री पर अल्ट्राटेक सीमेंट का नजर है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। CAGR 17.3% से ग्रोथ किया है फाइनेंशियल ईयर 2019 और फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच में। 12,000 करोड़ का इंडस्ट्री हुआ करता था 2019 में, वो बढ़कर हो गया सीधे 26,000 करोड़ का, और ये सिर्फ वायर मार्केट का है। उसके बाद से अगर हम इसमें केबल मार्केट को ऐड कर देंगे तो केबल मार्केट आपका हुआ करता था 40,000 करोड़ का, और वो बढ़कर हो गया सीधे 71,000 करोड़ का। यहां पर भी जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो 12.5% के करीब देखने को मिल रहा है, और जो टोटल मार्केट का साइज हो चुका है वो हो चुका है 97,000 करोड़ का। और अगले 5 साल का भी देखेंगे तो यहां पर जो ग्रोथ का अनुमान है वो काफी ज्यादा है, 13% से ज्यादा का अनुमान है। अगर आप सीमेंट का याद करें तो आपका 7 से 8% का वहां पर अनुमान है, और इस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 13% का अनुमान है। मतलब आपका ऑलमोस्ट डबल का उम्मीद है यहां पर, इसीलिए इस इंडस्ट्री में ये इंटर करने जा रहा है। और 5 साल बाद जो टोटल वायर एंड केबल का मार्केट साइज हो सकता है वो 1,78,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। देखते हैं कि क्या ये ग्रोथ इतना अचीव कर पाता है कि नहीं। और इस 97,000 में आप देखेंगे तो इसमें जो मेजर मार्केट शेयर होल्ड करते हैं 56%, उसमें आपका अनऑर्गेनाइज्ड और स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर होल्ड करते हैं ज्यादा 56%, जिसमें 30% जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड होल्ड करता है, और आपका 26% जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर होल्ड करते हैं। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो काफी प्राइस सेंसिटिव इंडस्ट्री है, खासकर आपका जो वायर मार्केट है तो टोटली प्राइस सेंसिटिव इंडस्ट्री है। और इतना ग्रोथ क्यों आ सकता है, तो आप देखेंगे तो हाउसिंग में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है, चाहे आपका अर्बन हाउसिंग हो गया या रूरल हाउसिंग हो गया। उसके बाद से अगर आप देखेंगे यूज ऑफ वायर जो है इंक्रीज हो गया है, व्हाइट गुड्स का इंक्रीज बढ़ गया इस कारण, और आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज बढ़ गया है। देन अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट में कैपेक्स ग्रोथ काफी देखने को मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जैसे कि मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया। और उसके बाद से रिन्यूएबल एनर्जीज में भी काफी आपका आ रहा है, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। इस कारण केबल में भी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि अगले 5 साल में आपका 13% का एक ग्रोथ दिखा दे। और ये अनाउंसमेंट क्या किया है, तो अनाउंसमेंट इसका जो है वो 1800 करोड़ का कैपेक्स करने वाला है। कब तक, तो ये आपका दिसंबर 2026 में ये लॉन्च करने का प्रोग्राम है, और उसके पहले ये आपका 1800 करोड़ अगले 2 साल में कैपेक्स करेगा। जो फंडिंग करेगा वो इंटरनल एक्रूवल से, और थोड़ा बहुत लोन इसको लेना पड़ सकता है, जिसके कारण इसका कैश फ्लो पे थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलेगा। इसीलिए मार्केट जो है वो निगेटिव रिएक्ट किया, और 2 दिन में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टर्स को लॉस हो चुका है। यहां पर ये उम्मीद है कि ROC आपका 20% से ज्यादा रह सकता है, और IRR जो है वो 25% के आसपास रह सकता है। अगर हम लोग फर्दर देखेंगे इसका प्लांट वगैरह का लोकेशन क्या है, तो आपका गुजरात में रहने वाला है। उसके बाद से इसका जो कैपेसिटी वहां पर बनेगा आपका 35 से 40 लाख किलोमीटर का बनेगा। और की प्रोडक्ट्स क्या क्या रहने वाला है, तो आपका वायर्स रहने वाला है, केबल्स रहने वाला है जिसमें लो टेंशन हो गया, कंट्रोल हो गया, और आपका इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, और फ्लेक्सिबल हो गया, और रबर्स वगैरह हो गया। देन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क का फायदा ले सकता है, और आपका पैन इंडिया रीच बढ़ेगा, और आपका जो एग्जिस्टिंग
बिल्डिंग सॉल्यूशंस नेटवर्क है उसका भी इसको फायदा लेने वाला है, जो आपका 4432 अभी नेटवर्क है। तो यहां पर देखते हैं ये फायदा ले सकता है कि नहीं, लेकिन मार्केट को लग रहा है कि ये एग्जिस्टिंग नेटवर्क का ज्यादा फायदा नहीं ले सकता है। फायदा मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सीमेंट होता है और वायर एंड केबल होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। प्लस सीमेंट में अगर आप देखेंगे तो मेसन्स का और कंट्रैक्टर का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, वायर्स एंड केबल में जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्केट है 97,000 करोड़ का, उसमें जो है वो अनऑर्गेनाइज जो है ज्यादा प्लेयर होल्ड करते हैं। 56% जो है स्मॉल और अनऑर्गेनाइज प्लेयर होल्ड करता है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि हेवेल्स हो गया, पॉलीकैब हो गया, आरआर काबेल हो गया, केईआई इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब भी ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड नहीं करते हैं। तो उम्मीद यही है कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट भी आने वाला है वो भी ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड नहीं कर सकता है, और ये 5 से 7% कैप्चर करेगा अगले 5-7 साल में। जो इसको रिवेन्यू कितना देगा तो 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का रिवेन्यू जो है वो दे सकता है, जो कि इतने बड़े कंपनी के लिए जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ हो और एनुअल सेल 70,000 करोड़ हो, वो अगले 5 साल में 8 से 10,000 करोड़ जो है ज्यादा मायने नहीं रखेगा। इसीलिए मार्केट जो है वो निगेटिव रिएक्ट किया है। प्लस इसमें क्या होगा, अभी जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर आएगा तो मार्जिन जो है वो और घटेगा। ठीक है, अभी जो है मार्जिन वो काफी ज्यादा है, और इसीलिए इस इंडस्ट्री को जो रेटिंग मिलता है वो काफी हाई मिलता है, 45 से 60 का रेटिंग मिलता है। और अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको भी रेटिंग जो मिलता है वो काफी स्ट्रॉन्ग मिलता है, इसको भी 45 का रेटिंग मिलता है। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट जब इस इंडस्ट्री में आएगा उसके बाद से प्रेशर बढ़ सकता है, मार्जिन घट सकता है, और आपका जो रेटिंग है वो भी घट सकता है। तो यहां पर पॉसिबल होगा ये रेटिंग घट के 40 आ जाए या आपका 35 आ जाए। अभी मार्केट का कंडीशन जो है वैसे ही वीक है, और मार्केट जो है 22,500 के लेवल पे आ चुका है, और मार्केट को ये भी लग रहा है कि अल्ट्राटेक जो है सीमेंट का कोर प्लेयर है, और यहां पर वायर एंड केबल सेगमेंट में इंटर करेगा तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो सकता है, और ऑलरेडी अडानी इसके पीछे पड़ा हुआ है, तो वहां से और ज्यादा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए इस खबर पे मार्केट जो है निगेटिव रिएक्ट किया, और 20,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो चुका है पिछले 2 दिनों में अल्ट्राटेक के इन्वेस्टर्स को। अगर इसका हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसका जो सेल्स हुआ करता था 2021 में वो आपका 44,000 करोड़ का हुआ करता था, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 में हो चुका था 70,000 करोड़। तो यहां पर हम लोग को काफी बड़ा जंप देखने को मिल रहा था। और अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2025 का बात करेंगे तो अभी टीटीएम बेसिस पे ये आपका फ्लैट है, और अभी जो सेल्स दिख रहा है वो सिर्फ 71,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हम लोग को जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो काफी कम देखने को मिल रहा है, 2% का भी हम लोग को ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए यहां पर जो परफॉर्मेंस है ऊपर से काफी ज्यादा गिरावट दे चुका है। ये काफी जबरदस्त रैली दिया था पिछले कुछ महीनों में, उसके बाद से अभी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट में पिछले 3 सालों में 3 गुना रिटर्न देने के बाद से पिछले 2 दिनों में 7% और पिछले कुछ महीनों में 17% का गिरावट दे चुका है। अब सवाल आ रहा है कि इतना बड़ा गिरावट आ क्यों रहा है और कहां तक एक गिर सकता है। क्या ये 9200 का लेवल आएगा या 8,000 तक आ सकता है? क्योंकि अगर हम लोग पिछले साल का भी देखेंगे तो 50% रिटर्न जो है ये सिर्फ पिछले साल में दिया था। 8,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था और वहां से 12,000 के लेवल तक गया था, और 12,000 के लेवल से अभी गिरकर आ चुका है 10,128 के लेवल पे। वहां से आपका 17% का करीब गिरावट जो है दे चुका है। गिरावट का कारण क्या है? तो गिरावट का जो मेन कारण है वो सेल्स में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था। पिछले साल सेल्स आपका 17,900 करोड़ था, और अभी जो सेल्स है वो आपका 71,000 करोड़ के आसपास है। तो यहां पर हम लोग को कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा कारण क्या है? तो प्रॉफिट में हम लोग का डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पिछले साल जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा था वो हम लोग का 7,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, और प्रॉफिट जो है घटकर हो चुका है 6200 करोड़ के आसपास। देन अगर हम लोग तीसरा बात देखेंगे तो आपका ईपीएस जो है वो घट चुका है। ईपीएस हुआ करता था 240 के करीब, और वो घटकर हो चुका है 216 के करीब। तो यहां पर 3 जो फैक्टर है परफॉर्मेंस का, तीनों में हम लोग को अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका मेन कारण क्या है? तो आपका अडानी ग्रुप से प्रेशर। अडानी सीमेंट जो है वो काफी एग्रेसिव से आगे बढ़ रहा है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर बन चुका है 89 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी के साथ, और ये बढ़कर हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2028 तक कितना, तो 140 मेट्रिक टन, जो बनाएगा इसको सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर। और इसके चलते आपका यहां पर हम लोग को मार्जिन में कमी देखने को मिल रहा है, और कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया। और पांचवा रीजन क्या है? तो इसका न्यूज सेगमेंट में इंटर करना मार्केट
को पसंद नहीं आ रहा है, वायर एंड केबल सेगमेंट में इंटर करने जा रहा है और यहां पर एक कैपेक्स करने वाला है 1800 करोड़ का, जिसके कारण फ्री कैश फ्लो पे हम लोग को थोड़ा सा फर्क देखने को मिल सकता है। और ये जो इंडस्ट्री है यहां पर भी हम लोग को मार्जिन प्रेशर और कंपटीशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो काफी प्राइस सेंसिटिव इंडस्ट्री है। तो ये 5 रीजन है जिसके कारण हम लोग को अल्ट्राटेक सीमेंट में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कहां तक गिर सकता है, तो यहां पर जो इसका वैल्यूएशन हुआ करता था वो 53 का मिलता था, उसके बाद से अभी जो वैल्यूएशन है वो 46.6 के आसपास है। और अगर यहां पर आता है तो इसका जो पी रेशियो हो जाएगा वो 43 के आसपास हो जाएगा। और यहां पर भी मार्केट इसको ज्यादा मान लेगा अगर इसमें मार्जिन में और हम लोग को ड्रॉप देखने को मिलेगा तो। और यहां तक आ सकता है जहां पर इसका जो वैल्यूएशन है वो 37 का पी रेशियो हो जाएगा, और यहां पर इसका वैल्यूएशन जो है वो कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे इस इंडस्ट्री को जो पी रेशियो मिलता है वो काफी हाई मिलता है, 41 का पी रेशियो मिलता है इस इंडस्ट्री को। और अगर हम लोग केबल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इसको जो पी रेशियो मिलता है 45 से 60 का मिलता है। ये भी आपका यहां पर डी रेटिंग हम लोग को देखने को मिलेगा, इसीलिए अगर यहां पर आता है तो इसका वैल्यूएशन जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगा 8082 का लेवल के आसपास। और कंपटीशन जब बढ़ता है और मोनोपोली जब खत्म होता है तो स्टॉक का क्या हाल होता है और कितना पिटाई होता है वो आप एशियन पेंट से देख सकते हैं। एशियन पेंट का स्टॉक हुआ करता था 3500-3600 के आसपास, और आज ये स्टॉक पहुंच चुका है 2179 के आसपास। ये स्टॉक जो है काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया था अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन जब से आदित्य बिरला ग्रुप इस इंडस्ट्री में इंटर किया है तब से एशियन पेंट का जो है हाल खराब हो चुका है। और अब आदित्य बिरला ग्रुप के पीछे पड़ा है कौन, तो अडानी सीमेंट पीछे पड़ा है। देखते हैं इस इंडस्ट्री का क्या हाल हो रहा है, क्या ये लेवल सस्टेन कर रहा है कि नहीं, और ये नया इंडस्ट्री में इंटर कर रहा है तो इसका क्या परफॉर्मेंस रह रहा है। आपको क्या लगता है कहां तक गिरेगा, कमेंट करके हमको जरूर बताइए। ऐसे ही डिटेल्ड में हमने और स्टॉक्स का रिसर्च किया जैसे कि टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका भी आप देख सकते हैं वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगला वीडियो किस स्टॉक पे बनाऊं कमेंट करके आप जरूर बताइए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए लर्निंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।